एक शहर में एक कबाड़ी वाला अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज सुबह शहर की गली गली में जाकर कबाड़ी लेता और बड़े कबाड़ी की दुकान में जाकर बेच देता। उससे जो आमदनी होती उससे वह सभी खुश रहते थे। एक दिन कबाड़ी वाला कबाड़ी के लिए निकल पड़ा। अभी थोड़ी ही दूर वो गया था कि उसने देखा एक कार वाले ने एक गाय को रास्ते में ठोकर मार दी, जिससे गाय के पैर में चोट लग गई। रास्ते से आने जाने वाले लोग गाय को देखते, पर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। कबाड़ी वाले से रहा नहीं गया। उसने अपना ठेला लिया और गाय के पास पहुंच गया और वहां आसपास के लोगों से मदद मांगकर गाय को ठेले पे उठाकर गाय के डॉक्टर के पास ले गया। गाय के डॉक्टर ने कबाड़ी वाले को बताया कि गाय के पैर की हड्डी टूट गई है, इसको अभी चलने में टाइम लगेगा। कबाड़ी वाले के पास जो पैसे थे उसने गाय के डॉक्टर को दे दिया और गाय को लेकर अपने घर आ गया। कबाड़ी वाले की पत्नी ने गाय को देखकर बहुत खुश हुई। कबाड़ी वाला और कबाड़ी वाले की पत्नी गाय की बहुत सेवा करते थे, जिससे गाय जल्दी से ठीक हो गई और चलने लगी। इधर गाय का मालिक गाय को ढूंढते हुए कबाड़ी वाले के पास पहुंच गया और उसके घर पे गाय को देखकर बहुत खुश हो गया। गाय का मालिक कबाड़ी वाले को गाय की सेवा के लिए कुछ इनाम देना चाहता था, लेकिन कबाड़ी वाले ने मना कर दिया। गाय का मालिक कबाड़ी वाले को थैंक यू बोलकर गाय को अपने साथ अपने घर ले गया। फिर रोज की तरह कबाड़ी वाला शहर की गली गली में कबाड़ लेने के लिए जाता, कबाड़ को बेचता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन कबाड़ी वाला कबाड़ी लेने के लिए शहर की तरफ गया। कबाड़ी बेचकर शाम को आते ही उसकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत इतनी खराब हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। कबाड़ी वाले की पत्नी को बहुत दुख हुआ और घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। अब वह अपने पति की तरह रोज कबाड़ी लेने के लिए शहर की गलियों में जाती, कबाड़ बेचती और घर आती। इस तरह से वह अपना जीवन यापन करते। कबाड़ी वाले की पत्नी और उसका बेटा कबाड़ी वाले को बहुत याद करते और उसको बहुत मिस करते थे। एक दिन कबाड़ी वाले की पत्नी शहर में कबाड़ी लेने के लिए गई, लेकिन उस दिन उसे कहीं से कबाड़ नहीं मिला। वो हताश होकर नदी किनारे आकर बैठ गई और अपने पुराने दिन याद कर कर रो रही थी। तभी अचानक सामने से उसने देखा कि वही गाय जिसकी इन्होंने सेवा की थी सामने आकर खड़ी हो गई और थोड़ी ही देर में वह गाय एक देवी का रूप धारण करके कबाड़ी वाले की पत्नी को कहती है कि तुम और तुम्हारे पति की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुई। मांगो, तुम क्या मांगती हो। देवी माँ को देखते हुए कबाड़ी की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। देवी ने कहा कि मांगो, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर सकती हूँ। कबाड़ी की पत्नी ने कहा कि आप मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। देवी ने उसकी विश को पूरा किया। कबाड़ी वाली ने अपने पति को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई और वह और उसका बेटा अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने परिवार से बढ़कर कोई और चीज नहीं होती। चीजें तो हमें दोबारा भी मिल जाएगी, लेकिन परिवार का कोई सदस्य एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं मिलता। इसलिए परिवार के सदस्य से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। धन्यवाद।